फ्रेंड राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड हम तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं प्लस अच्छे हैं। आप लोगों के दुआ सपोर्ट से मतलब ठीक हैं। अब हम कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है अब। और हम भी ठीक है, मेरा बेबी भी ठीक है। और मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने को नहीं बोला है, लेकिन मैं कोशिश करके ब्लॉग बना रही हूँ कि अगर इंसान बोलेगा ही नहीं तो फिर कैसे क्या कर पाएगा। फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे हो। इतने दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं आई, क्योंकि ना मैंने फेसबुक लाइव चला पाई, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। वो तो फ्रेंड आनी थी एक ना एक दिन हर किसी की ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी का अगर ज़िंदगी के कदमों पे चलना स्टार्ट किया है तो प्रॉब्लम और संघर्ष तो आते ही रहते हैं। बस अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड आप लोगों की दुआ सपोर्ट से मेरा सब कुछ, मेरा बेबी भी स्वस्थ है और मैं भी स्वस्थ हूँ। और मेरा बेबी बॉय हुआ है, मतलब लड़का हुआ है। मेरी पहली बेटी हुई थी, फिर अब इस बार लड़का हुआ है। तो अब मेरी प्रॉपर फैमिली पूरी हो चुकी है। और सब कुछ, क्योंकि बिट्टो वाले में भी सीजर ही हुआ था और इसमें भी सीज़र हुआ, क्योंकि एक बार जब सीज़र हो जाता है नॉर्मल के ही बहुत कम ही चांस रहते हैं फ्रेंड, है ना। तो इस तरीके से हम अपना स्ट्रगल जो मेरा था मैं पूरा कर चुकी हूँ। और अब बस इतना करना है, उसे उसका पालन पोषण कैसे करना है, किस तरीके से उसका ख्याल रखना है, क्योंकि कमज़ोर बहुत ज़्यादा है मेरा बेबी, क्योंकि मेरा टाइम पूरा नहीं हो पाया था और टाइम से पहले ही मेरा बेबी हो गया। 1 महीना 7 दिन पहले ही हो गया वो। और मेरा मतलब क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी फ्रेंड कि मैं इतनी कमज़ोर थी, वैसे भी खाती पीती सब कुछ थी, बहुत ज़्यादा अपने आप का ख्याल रखती थी, फिर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। और कमज़ोरी आने की वजह से अचानक ही मेरे घर में, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था, ना मेरे हस्बैंड थे और कोई नहीं था, ना मेरी सास थी। सासू मम्मी मेरी दूसरी, मतलब मेरी नंद को कुछ उनकी देवी माता करनी थी, तो वो वहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी, कोई भी नहीं था। मेरे को अचानक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि मुझे अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। और मतलब मेरे मामा की लड़की शिवानी कुमारी जो थी, शिवानी है मेरी नंद है, वो थी। और मेरे देवर जी थे, फिर मुझे देवर जी लेके गए। और वो मेरी नंद जो थी, मामा की लड़की, वो मुझे लेके गई। और ले जाने के बाद में मेरी बिटिया मेरे साथ थी, जो वो मेरी बहुत ज़्यादा चिपकू है। वो मैं जैसे डॉक्टर लोग मुझे छुए या मतलब चेक बीपी वगैरह करें, पल्स वगैरह चेक करें, तो वो चिल्लाने लगे कि मेरी मम्मा को क्यों छू रहे हो। इस तरीके के वो लड़ाई झगड़ा वहाँ हॉस्पिटल में करे। और मुझे लगे कि अब मैं जब ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी तो ये कैसे क्या होगा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत सी हार रही थी, लेकिन आप लोगों ने कितना अच्छा प्यार सपोर्ट था, इतनी मतलब मुझे पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं खुद सोच रही थी कि वो भी मेरी नंद, भाई किसी के साथ बच्चा कभी खेला नहीं तो वो कैसे किसी के साथ रह सकता है, अनजान व्यक्ति के साथ। तो वो भी उनके साथ ना रहे। जब मेरी ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी फ्रेंड, तो मेरी बिटिया वहीं थी और वो कह रही थी मेरी मम्मा को क्या कर रहे हो। मतलब तैयारियां जब चल रही थी तो नर्स लोग कहती थी तुम्हारी मम्मा की तबीयत ख़राब है, इसीलिए इनको दवाइयाँ वगैरह दे रहे। इस तरीके से उसको समझाया और समझाते समझाते, और फिर मेरी तैयारी पूरी हुई, मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और वहाँ पे भी वो चली गई अंदर पे। डॉक्टर लोगों ने बोला कि इसको बाहर लेके जाओ। फिर वो उनको बाहर किया गया और वो रोती रही जब तक मेरा ऑपरेशन हुआ। समथिंग आधा घंटा लगा था फ्रेंड। और मतलब मैं सब कुछ देख रही थी जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, और मैं सब कुछ देख रही थी कि मेरा बेबी कैसे निकला, कैसे निकाला जा रहा। मतलब मैं अपना पेट फटते हुए देख रही थी। उस बार जब मेरी बिटिया भी हुई थी तब भी मैं देख रही थी। तो मैं डॉक्टर से बोली
कि भाई उस बार मेरा दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, कानपुर धन्वंतरी हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे मैं अपनी जो नर्स मेरे को देखती थी, प्रॉपर गाइड करती थी मुझे कि तुम ठीक हो। उसके पास मैं बस ओनली चेकअप के लिए गई थी क्योंकि मेरा टाइम पूरा नहीं था। और चेकअप करवाते ही समय जैसे मैंने उसको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई, वो बोली आधे 1 घंटे में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो आप भी नहीं बचोगे, आपका बच्चा भी नहीं बचेगा। तो मुझे 1 घंटे में मेरी सारी तैयारियां पूरी की गई फ्रेंड। पूरी करने के बाद में और मतलब मैं ये डर रही थी भाई उस बार उस हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छा था, क्वालिटी मतलब एकदम अच्छा हॉस्पिटल और सभी व्यवस्थाएं भी अच्छी, एकदम इंटेलिजेंट व्यवस्थाएं। यहाँ पे इतना कुछ दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं कैसा क्या हो। तो मैं बोलूँ उनसे कि मुझे दर्द तो नहीं होगा। तो एक नर्स थी, बहुत अच्छी थी, मतलब उस बार भी मुझे अच्छे ही लोग मिले थे, इस बार भी अच्छे मिले है ना। तो वो बोली बेटा चिंता ना करो, आपके जैसे हम भी हैं, आपको सिर्फ महसूस होगा और दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने ठीक है सिस्टर, आप मेरी बहन जैसी हो, प्लीज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है मेरे को, मुझे डर बहुत लगता है। तो उन्होंने मेरी आँखों पे पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद में हाथ में वो चेक की, बीपी चेक की, सब कुछ सारा कुछ चेक किया कि ठीक है पेशेंट की नहीं। तो चेक करने के बाद में फ्रेंड फिर एक इंजेक्शन आता है जो इंसान को आधा सुन्न किया जाता है। मुझे कमर से नीचे मतलब कमर से पेट जो होता है ना उसके नीचे तक का सुन्न किया गया था और इतना दर्द मुझे मेरा नहीं सुन्न किया गया था। तो मैं देख पा रही थी, महसूस कर पा रही थी कि हाँ मेरा कुछ हो रहा है, मतलब मुझे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरा पेट हिलता था और फाड़ा जा रहा था तो मुझे एहसास महसूस होता था कि हाँ मेरे को कुछ किया जा रहा। जब मेरा बच्चा निकाला गया तब मुझे मतलब एकदम, जब कोई चीज़ एकदम बड़ी हो उसको एकदम उठाओ तो एकदम अजीब सा लगता है ना। तो मुझे जब मेरा बाहर निकाला गया तो फ्रेंड मैंने देखा बच्चा एकदम चिल्लाता हुआ अंदर से ही, क्योंकि मेरी बिटिया भी थी, वो एकदम चिल्लाती हुई अंदर से आई थी। जब पेट से निकाली गई एकदम रोते हुए आई थी, चिल्लाती हुई। तो मैंने उसकी भी स्थिति मैंने देखी अपनी आंखों से, इसकी भी। तो ये भी एकदम चिल्लाता हुआ आया, कमज़ोर बहुत ज़्यादा ही था और काएँ 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 करके आया। तो आवाज़ तो उस बार तो मैंने समझ लिया था कि हाँ बिटिया हुई है, क्योंकि आवाज़ से अनुमान लग जाता है ना। तो इस बार मैंने अनुमान तो नहीं लगा पाया, लेकिन मैं ये कहती रही कि कम दिन थे, कमज़ोर बच्चा हो, मतलब कम दिन था, पता नहीं मेरा बेबी ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कैसा निकला होगा। लेकिन चिल्ला तो रहा, बस चिल्ला रहा, रो रहा, इससे ये तो साबित नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर ठीक है। तो मैं भगवान से बस अपने मन में यही कहें कि अगर भगवान जी, अगर हमने आपकी सच्ची पूजा पाठ कुछ भी करो हुआ आपके साथ, मतलब पूजा पाठ करी हुए, तो हमारा बेबी एकदम स्वस्थ और अच्छो होए, कोई दिक्कत ना होए। इस तरीके से अपने मन में हम विचार कर रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपने मन में विचार कर रहे थे। तो मेरी अच्छी भक्ति, सच्ची दिल जो भी हो, भगवान, मेरा बेबी और मैं एकदम स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। उस बार तो जब मेरी बिटिया हुई थी तब मेरे को ब्लड, डॉक्टर ने बोला था इनको ब्लड चढ़ेगा, ब्लड की व्यवस्था करो। उस बार मेरा ब्लड चढ़ा था। इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे शरीर पे ब्लड वगैरह चढ़े, कुछ डॉक्टर ने बोला नहीं था, एकदम बोले ऑपरेशन होना है। तो आप लोगों से यही कहो चाहते हैं हम, अगर हमारे वीडियो में कोई अगर गलती हो गई हो प्लीज़ बोलने में फ्रेंड, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद सर बहुत दर्द होता है। मैं इस तरीके से बैठी हूँ लेकिन मेरा सर दर्द हो रहा है। और मैं जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने फ़ील किया, जो मेरी लाइफ में अच्छा हुआ, मेरा सच्चा दिल जो भी है, मैंने जिसके साथ भी अच्छा किया, जिसने मेरे को अच्छी दुआएं दी, उनका फल यही है। इन्हीं टाइमों में उनकी दुआएं काम करती हैं, क्योंकि जब इंसान चाहते ही अभी एक ऑपरेशन
होना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड, क्योंकि ये एक दो मूड का काम होता है, इंसान बचता या ना बचना ये होता है। तो आप लोगों की थोड़ा सपोर्ट से फ्रेंड आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रहे हैं और आप लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, क्योंकि बात करने का मतलब बातचीत करने का यही एक तरीका है। आप लोग कमेंट करते हो तो मैं भी यही मतलब इसी तरीके से समझ जाती हूँ कि हाँ मेरे फ्रेंड लोग को वीडियो अच्छा लगा, उन्होंने मेरी समस्याएं सुनी। और आप लोग भी अपनी समस्या बता सकते हो, हम भी आप लोगों की समस्या हम सुनिए आप लोगों की, यही होता है यार। और क्या, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, पता चले मैं वहाँ मर जाती कुछ ही हो जाता तो क्या हम आप लोगों से बातचीत कर पाते, क्या वीडियो बना पाते। तो सच्चा दिल हमेशा अच्छे रहो, किसी के बारे में कुछ बुरा ना समझो, क्योंकि बुरा समझ के करना ही क्या है लाइफ में। बुरा किसी के बारे में बोलोगे मतलब बोलना, अपने हक के लिए लड़ना, ये एक सच्ची बात है। लेकिन कभी किसी के बारे में झूठ ना बोलना या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना करना, और मतलब इस तरीके का बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके, जितनी हो सके मदद कर देनी है सामने वाला भलो ना करे, मतलब उसकी जैसी सोच होगी वो वैसा करेगा, ऐसा नेचर रखना है फ्रेंड। और सफलता अपने आप मिलेगी। और क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अभी प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, और ये ज़्यादातर अभी कितना आज छठवां दिन है, कल मेरे बच्चे की छठी थी, और मैंने छठी की तो ब्लॉग बच्चे के अभी डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, पता चले उसको कुछ हो जाए, नज़र लग जाए और मैं लेथन लिए भी फिरूँ। इसलिए फ्रेंड बच्चा तो अभी नहीं मैं दिखा सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरा ये 10 मिनट का वीडियो आप लोगों ने अगर वॉच किया होगा तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। अब डेली टू डेली ब्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।